हे भगवान, किसी भी तरह से इस बेचारी का प्यार इसे वापस दिलवा दे, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। हे भगवान, तुझे तो पता है मैं कितनी दुखी हूँ। कृपया करके मुझे मेरे प्यार से मिलवा दे। गुलाब, तुम? कौन? मैं तो गुलाब नहीं हूँ। मैं तो गौतम हूँ। इतने दिनों से कहाँ थे गुलाब? मैं तो यही था। इतने दिनों से चल फिर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो? बस एक बार मेरे सिर पे हाथ रख के कह दो कि तुम मुझे नहीं जानते। कैसे अपने प्यार की झूठी कसम खाऊं? राखी कैसे खाऊं? ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, लेकिन तुम बीच सफर में मेरा साथ छोड़कर चले गए। कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? तुम्हें तुम्हें थोड़ी सी भी मेरी याद नहीं आई कि मैं कैसे रह रही होंगी तुम्हारे बिना? हाँ, बोलो। तुमसे मिलकर मैं क्या करता? जिस दिन मैं तुम्हारे भाई से मिलने आया था, उसके कुछ ही देर बाद इस लायक भी नहीं रहा कि तुमसे मिल सकूं। और मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं गया, क्योंकि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मुझे एक बात बताओ गुलाब, अगर यही हालत तुम्हारी शादी के बाद होती तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? क्या शादी के बाद अगर मेरे पैर टूट जाते, मेरे हाथ टूट जाते, तो क्या क्या तुम मुझे छोड़ देते? अगर तुम इसे प्यार कहते हो तो नहीं, मैं इसे प्यार नहीं समझती गुलाब, नहीं समझती मैं। ये भैया कौन है राखी तुम्हारे साथ? दुनिया की नजरों में ये मेरे पति हैं। लेकिन ये सच नहीं है मेरे भाई। राखी गंगा जल की तरह पवित्र है। मतलब? शादी के बाद तुम्हारे प्यार के बारे में राखी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। राखी के गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र केवल नाम का मंगलसूत्र है। और आज मुझे बेहद खुशी हुई, राखी को राखी का प्यार मिल गया। नहीं भैया, मैं अब इस लायक नहीं हूँ जो राखी को कोई खुशी दे सकूं। दे सकते हो, तुम राखी को हर तरह की खुशी दे सकते हो जो राखी को चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें बड़े अस्पताल में लेके चलूंगा, जो भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। गुलाब, ये देवी है, जब से मेरे घर में आई है मेरे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। चलो गुलाब, खड़े हो जाओ।
क्या करूं, कितना समझा रहा था मैं उसे। मैंने कि दिन में सपने मत देख, इस घर की बेटी हमारे घर में कैसे आ सकती है। एक रात के लिए कह के गया था, अभी तक नहीं आया। दीपा, आप चिंता मत करो जी। घुटने टूट चुके हैं, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। आप चिंता मत करो जी, मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा जरूर आएगा। मुझे उस भगवान पे बहुत विश्वास है और वो मेरी आस कभी तोड़ेगा नहीं। आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, मेरा बेटा जरूर आएगा। हाँ, दीपा तुझे तो विश्वास है, पर मेरा विश्वास टूटता जा रहा है। मेरी हिम्मत टूट गई है बिल्कुल। अरे हम गरीब थे, अच्छा खासा कर खा रहे थे अपने मेहनत मजदूरी। वो ही चला गया, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में होगा, मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंता मत करो जी, मेरे जे खाटू श्याम पे मुझे पूरा विश्वास है। वो सबकी लाज रखता है और मेरी अर्जी को कभी वो नामंजूर नहीं करेगा। मेरा बेटा जरूर आ जाएगा, आप चिंता मत करो जी। चल दीपा, तू ठीक कह रही है। बाबा खाटू श्याम ही हारे का सहारा है, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। बस चलो अब मुझे बाबा के दर्शन करा के लाओ। अब मैं जरूर बाबा के दर्शन करने जाऊंगी। चलिए। राखी, आज हम दोनों को देखकर माँ और पिताजी कितने खुश हो जाएंगे। गुलाब, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन इतने दिनों से तुम कहाँ थे? अगर घर वाले पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? क्या हालत होगी उनकी? राखी, मैं मजबूर था, मैं क्या करता। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री जय श्री श्याम, जय श्री जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पिताजी, अरे पगले, तू कहाँ चला गया था? हमारी देख क्या हालत हो गई। तू रात भर के लिए कह के गया, अगले दिन की शाम हो गई। तू कहाँ चला गया था बेटा? तुझे जरा सी भी याद नहीं है अपने माँ बाप की? तुझे पता है हमने कहाँ कहाँ ढूंढा है तुझे? माँ, इन सब बातों को छोड़ दो, सब बातें घर चलकर बताऊंगा। और पिताजी, तुम जा कहाँ रहे थे? बस बेटा, जब हमारी हिम्मत टूट गई तो हमने खाटू श्याम बाबा से अरदास लगाई, उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे थे। बेटा, तेरे साथ ये बिटिया कौन है? पिताजी, यही तो वो राखी है जो बहुत बड़े अमीर खानदान की बेटी है। पिताजी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटी बोल, तू क्यों नहीं बोलेगी, तू तो मेरी बेटी है। पिताजी, घर हम बाद में जाएंगे, पहले हम खाटू बाबा के दरबार जाएंगे, माथे टेक कर आएंगे। उनकी कृपा से आपको आपका बेटा और मुझे मेरे पति मिले हैं। बिल्कुल बेटा, चलो। जय खाटू बाबा की। जय खाटू बाबा की। आओ। जय श्री श्याम। अरे माँ, तू भी हद कर रही है। तुझे क्या जरूरत पड़ रही है काम करने की? मुझसे क्या देती, मैं हटा देता गोबर को तो। जब तक बेटा मेरे हाथ पैर चल रहे, कर लेने दे। मैं भी खाट पे पड़े पड़े क्या करूंगी? या सारा काम बहू के ऊपर छोड़ दूं? उसे भी आराम कर लेने दे। हैं? और अब तो बाबा शाम की कृपा से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। जब से हम बाबा शाम के दर्शन करके आया, अरे देख, तन्ने भी पुलिस में फार्म भर रखा। ये पक्का अब कह रही हूँ मैं तुझसे, बाबा शाम की कृपा से ना तुम्हारा नंबर इसी साल आ जाएगा। माँ, ये बात तो ठीक है, जब से हम बाबा शाम के दरबार में मत्था टेक कर आए हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और माँ, मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, 10-5 दिन में एक बार और चलें। हाँ बेटा, चलेंगे। तेरे पापा भी बाहर घूमने के लिए गए हैं और बहू को लेके हम सारा परिवार ही चलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। ला माँ, तू मुझे दे और तू जाकर आराम कर ले। ये गोबर तो मैं हटा लूंगा। तो पागल तो नहीं हो गया? ये काम तो मुझे कर लेने दे, तू जाकर ना खेत का काम देख। चल ठीक है माँ, जब तू जिद कर रही है तो मैं खेत का कर आऊंगा। एक काम करिए बेटा, जब तू वापिस आएगा ना खेत से, किसी के खेत में से सरसों का साग और पालक तोड़ लाइए। बहू ना बड़े शौक से खाती है साग को। माँ, किसी के खेत में से लाने की जरूरत ना साग महंगा हो रहा, 20 रुपए किलो हो रहा, 1 किलो ले आऊंगा। अच्छा, एक बात मुझे तो बताएगा मुझे, ये बता, राखी तुझे कहाँ मिल गई? ना माँ,
ये बात बता मुझे तो मेरे से। अच्छा एक बात बता, इतनी अमीर घर की, इतनी पढ़ी लिखी और सारा काम आवे और पूरे घर में फिरकने की तरह घूमती फिरे, और जब उसकी पायल बजे है ना छम छम चले वो करती हुई, तो यूँ सोच ले साक्षात लक्ष्मी जैसे हमारे घर में घूम रही हो। मेरे तो मन को बड़ी शांति हो जाए उसे देख के। माँ ये बात तो तू छोड़, पर मुझे तू नू बता, तेरी सेवा पानी में तो कोई कसर ना छोड़ रही है? अरे बेटा तो कैसी बात करे, इतनी अच्छी बहू, पता नहीं कोई पुराने जन्मों के कर्म होंगे हमारे जो हमें ऐसी बहू मिली, और ऐसी बहू तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। माँ बस मेरी तो एक ही तमन्ना, तू खुश रहनी चाहिए। बड़े दुख झेल ले तन्ने अपनी लाइफ में। चल बेटे पहले तो एक काम कर, खेत में तो जाइए बाद में, पहले सरसों का साग और पालक लिया, बहू बना लेगी। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। मम्मी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो, भगवान सुख शांति दे, अखंड सौभाग्य दे, और जल्दी से मैं दादी बन जाऊं बस। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? जो आपको अच्छा लगे आप बता दो, मैं बना दूंगी। अरे बेटी जो तुझे पसंद है वही हमारी पसंद है, जो तुझे अच्छा लगे वही बना ले। मम्मी जी पिताजी कहाँ गए? वो बोल रहे थे कि पालक का साग और सरसों का साग दोनों मिलाकर बना लेना। हाँ बेटी, तेरे पिताजी को सरसों का साग और पालक का साग मिला हुआ बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी, मैं पालक का साग और सरसों का साग दोनों मिलाकर बना दूंगी। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि मिर्ची हल्की डालनी है या तेज? बहू मैंने जब तुमसे कह दी, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा बनाओ, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है मम्मी जी आप बैठिए, पहले मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ, फिर मैं सरसों का साग और पालक का साग मिलाकर बनाती हूँ। ठीक है। हे भगवान ऐसी बहू सबको दे, पर परमात्मा जैसा दुख हमें मिला ना ऐसा किसी को भी ना दे। लीजिए मम्मी जी चाय। इतनी जल्दी बेटा तुमने चाय भी बना ली, और वो भी इतनी अच्छी? मम्मी जी चाय बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। बेटा तू बनी रहे जीती रहे, तेरा सुहाग बना रहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। मम्मी जी बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। रात हो गई मम्मी जी, पिताजी अब तक नहीं आए। बेटे लगे होंगे किसी से बात करने के लिए, अब उनके एक दो दोस्त तो है नहीं, इतने सारे हैं, पता नहीं किससे कहाँ बात करने लगे होंगे, और जिससे बात करने लग जा मैं फिर तो घंटे घंटे बात होती है उनकी। और बात भी पता किस विषय पे करेंगे, बस बाबा श्याम के बारे में बात करते रहेंगे, उन्हीं का ही गुणगान करते रहे मैं। जी मम्मी जी ये बात तो है, और वैसे भी बाबा खाटू श्याम की महिमा सबसे निराली है। मम्मी जी रात हो गई है और मच्छर भी बहुत हो गए हैं, आप एक काम करो चाय अंदर पी लो, मैं पंखा चला दूंगी। ठीक है बेटा। लाओ मम्मी जी मुझे चाय दे दो। माँ खुश रहे मेरे बेटा। लीजिए पानी। मम्मी जी आपके लिए पानी लाऊं? नहीं नहीं बेटा मैंने अभी पिया था। बेटा बाबा श्याम की कृपा से तेरी नौकरी भी लग गई, पर एक बात कहूँ तुमसे, इतनी रात में मत आया कर बेटा, मुझे तो बहुत डर लगता है इतनी रात में। माँ तुम भी कैसी बात कर रही हो, अब तुम्हारा बेटा पुलिस में हो गया। और हाँ बेटा कभी भी किसी से रिश्वत मत लेना, और गरीबों की सहायता करने, क्योंकि बेटा हमने गरीबी बहुत देखी है। माँ कैसी बात कर रही हो, बाबा खाटू श्याम ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं गरीबों की भी मदद कर सकूं। और माँ रिश्वत, बाबा खाटू श्याम मुझसे ऐसा काम ना करो। आपके लिए खाना लगा दूं? माँ ने खाना खा लिया? हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया, बहू ने आलू टमाटर बनाए थे, लेकिन बहू ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि मैं उंगली चाटती रह गई। आज तो मटर पनीर भी फेल कर दिया बहू ने। जा बेटा तू भी बहू के साथ खाना खा ले, बहू ने भी खाना नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही थी। ठीक है माँ। चलो इस साइड में निकलते हो दूसरी में हाँ ऐसे ऐसे निकलो, आओ होते चले जाओ, मतलब हो गया। हे खाटू श्याम तूने जितने हमें दुख दिए ना उनसे ज्यादा तूने हमें खुशियां दे दी, पता नहीं मैं तेरा ये उपकार कैसे भूलूंगी।
राखी, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस भगवान तुम्हें नजर न लगे। राखी, ये तो सब बाबा खाटू श्याम की कृपा है, वरना मैं तो भिखारी था। और अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं आती ना, तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता या मेरे घर वालों के साथ क्या हो जाता। आज अगर मेरी ज़िंदगी बदली है तो बाबा खाटू श्याम की कृपा से और तुम्हारे आ जाने से, वरना मैं तो अपनी टूटी टांग और टूटा हाथ लेके मंदिर पर जाकर बैठ गया था। नहीं गुलाब, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बाबा शाम की कृपा है। अगर उस दिन मैं मंदिर ना आई होती और इस दिन मुझे तुम ना मिले होते तो पता नहीं मुझे मेरा प्यार वापस मिलता या नहीं, या जीवन भर बस ऐसे ही अपने प्यार को खोने के गम में रोती रहती। लेकिन बाबा श्याम ने मेरी अरदास सुनी और मुझे तुमसे मिलाया। राखी, मेरा मन तो ये कह रहा, वो जो भैया तुम्हारे साथ थे ना, एक बार उनके घर चले। गुलाब, मुझे तो लगता है कि वो इंसान के रूप में भगवान थे, जिन्होंने हमको मिलाया, हमारी इतनी मदद की, तुम्हारा इलाज करवाया, और आज तुम मेरे सामने पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में खड़े हो। चलो अब दोनों बैठकर रोटी खाते हैं। अब क्या हुआ? अब चले सर? चलिए मैडम। हरे कृष्णा हरे राधे हरे राधे हरे कृष्णा। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। बैठो। पवन भाई कैसे हो? बच्ची बच्चिया दुआ आपकी। अरे सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है। अब तो खाटू श्याम बाबा की उस पर मौज आ रही है तुम्हारी। अरे पवन भाई सब उसकी कृपा है बाबा की, उसके बिना हमारा कुछ नहीं है। बाबा है तो हमारा सब कुछ है, और बाबा का सुमरण करते रहते हैं, बस मौज आ रही है। अब तो बाबा ने इतने भंडारे भर दिए, इतने भंडारे भर दिए कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो गरीब था, निहत्ता था, सोचता था पता नहीं अपना ऐसी गुजर बसर चलता रहेगा, परंतु उस बाबा की ऐसी लीला हुई, उस ऐसी कृपा हुई है कि भरे भंडारे हैं। बस ऐसी बनी रहे प्रभु की कृपा। और पवन एक बात और बताऊं, तेरा भतीजा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया। भैया यह तो बहुत खुशी की बात है, अपना बालक इंस्पेक्टर बन गया। अरे पवन सब खाटू श्याम बाबा की कृपा है, हमारा तो उन्हीं से सब कुछ है भैया। आपका भाई जी? बस अभी आके बैठा हूँ। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। पिताजी। हाँ बेटा। बेटा बाबा खाटू श्याम को भोग लगा दिया? हाँ पिताजी, बिना बाबा को भोग लगाए मैं कुछ भी नहीं करती, सबसे पहले उनको भोग लगाती हूँ। बेटा बहुत अच्छी बात है, बाबा खाटू श्याम को सबसे पहले भोग लगाना, उसके बाद कुछ भी काम करना, ठीक है? अरे हम पहले क्या थे, बिल्कुल निर्धन थे, कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस मुकाम पे भी होंगे, हमारे पास इतनी धन दौलत होगी, इतनी प्रॉपर्टी होगी, हमारा बेटा इतना कामयाब हो जाएगा। सब मेरे खाटू श्याम बाबा की कृपा है। अब तो बस अपना जीवन जो भी होगा पूरा जीवन खाटू श्याम बाबा के चरणों में ही बीतेगा। और बेटा हर टाइम उनका सुमरण करते रहा करो, वो है हमारे घर में तो हर खुशहाली है, वरना कुछ नहीं। अरे कितना वो वक्त भी मेरे ध्यान है, कैसा टाइम बीतता था, हैं? एक टाइम की रोटी बनती थी, एक टाइम की नहीं बनती थी। और जब से तू इस घर में आई है, बस मुझे तो पता नहीं खाटू श्याम बाबा ने
माँ लक्ष्मी को इस घर में भेज दिया। अच्छा भैया, मैं चलूं? अरे कैसी बात कर रहा? अरे बावड़े, बहू ने खाना बना दिया, आज खाना खा के जाइए। इतनी खुशी का दिन है? आज भी तू ऐसी जाने तू, और खाना खा के जाएगा आज तू। चलिए मैं खाने लगा देती हूँ। हाँ लगा बेटा। हाँ माँ। और बता, काम धाम बढ़िया चल रहा घर? बच्ची सब खाटू शाम के उस्ते बाजार। बस खाटू श्याम बाबा का सुमरन करते रहे, सारा बेड़ा पार होएगा। चल अब खाना खाते हैं यार।